Hello friends, once again welcome to my online class Masti Maths, and today we are going to discuss about the chapter. Next chapter is Feast of the Dead, that is related to the NCERT class 10th English resolution chapter. Okay, the chapter names is Feast of the Dead. मतलब एक मरे हुए इंसान के जो दावत होती है, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके बाद का जो खाना होता है, दिस इज़ फीस्ट ऑफ द डेड यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है एक ऐसे फैमिली पे बनाया गया है जिसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एक ऐसा जो कि इनकम का सोर्स होता है, उसका सबसे जो बड़ा कमाई का साधन होता है वो कौन होता है, उसका मुखिया। मतलब उस परिवार का जो सबसे मुखिया होता है वो उस कमाई का एकमात्र साधन होता है। और उसके जब डेथ हो जाती है, जब वो मर जाता है, तो कैसे उसके परिवार को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और कैसे कैसे विचार उनके मन में आते हैं, ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में एक डिटेल से और एक स्टोरी के रूप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फीस्ट ऑफ द डेड जनवरी के टाइम की बात है, जब एक गांव में लोग भूखे प्यासे मर रहे थे। मतलब इतना भी नहीं, लेकिन हाँ गरीबी थी। वहाँ पर जनवरी के टाइम पे जब लोग किसी पेड़ के नीचे बैठकर ताश खेलते थे, बच्चे कहीं पर पेड़ों के आसपास में खेलते थे, वो सब का सब लगभग ख़त्म हो गया था, बिकॉज सर्दी में लोग नहीं जाते। गर्मियों के टाइम पे लोग वहाँ पर बैठे हुए ज़रूर मिल जाएंगे, बट सर्दियों में सुबह सुबह कोई नहीं जाता, चारों तरफ सन्नाटा था। और उस समय एक ऐसा पर्सन जिसका नाम था दर्शन आगा, वो बहुत दूर से पानी लेकर आता था और उस गांव में हर एक पर्सन को बांटता था, मतलब देता था, और वहाँ से वो पैसे कमाता था। एक बार के फेरी में उसे 3 रुपये लगभग मिलते थे। ठीक है, अब देखिए बात ऐसी है, ये है एक कस्बे की कहानी जहाँ पर लोग बाग जब गर्मियों के टाइम पे एक साथ मिलकर बैठते थे, बातें करते थे, वो लगभग ख़त्म हो चुका था, बिकॉज गर्मियों को सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी थी। तो वहाँ पर एक बच्चा घूम रहा था और उसने दौड़ते हुए अपने गांव के लोगों को ये बताया कि दर्शन आगा मर गया। अब दर्शन आगा कौन था? ठीक है, दर्शन आगा मरने की बात यहाँ पे उसने पूरे गांव में फैला दी। और जैसे ही ये जो खबर है दर्शन आगा की जैसे उसके परिवार के पास में पहुँचती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। दर्शन आगा एकमात्र वो एक ऐसा इंसान था जो कि उस गांव में पानी की कमी की होने के कारण बहुत दूर से पानी भरकर लेकर आता था। उसकी जो संपत्ति थी उसके कंधे पर एक लकड़ी और दोनों तरफ दो पात्र थे जिसमें वो पानी भरकर लेकर आता था बहुत दूर से और लोगों को देता था, और उसके बदले वो 3 रुपये लेता था। वो एकमात्र ऐसा इंसान था अपने परिवार का जो पैसे कमाकर अपने घर पे देता था, और उसकी हेल्प करती थी उसकी पत्नी। कैसे? वो दूसरों के घर में जाती थी और वहाँ पर बर्तन मांजती थी, कपड़े धोती थी, और कुछ पैसा कमाकर अपने परिवार का पेट पालती थी और अपने पति की हेल्प करती थी। जब ये खबर, उसकी मौत की खबर उसके परिवार में पहुंची तो सबके सब हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हुआ, अब इसके परिवार का क्या होगा, कौन उसका पेट पालेगा। उसकी पत्नी भी थी, वो थोड़ी सी चालाक थी। वो क्या करती थी, वो कुछ पैसे बचाती थी, मतलब इसकी इनकम थोड़ी ज़्यादा करती थी। कैसे? वो जब अपने किसी भी रिलेटिव के या फिर किसी भी घर में जब जाती थी, बर्तन धोती थी या फिर जो कपड़े धोती थी, तो उसमें वो पानी थोड़ा सा ज़्यादा क्या करती थी, कंज्यूम करती थी। अब पानी जब ज़्यादा कंज्यूम होगा तो सिंपल सी बात है उसको पानी, मतलब उस परिवार को पानी और ज़्यादा लेना पड़ेगा, और जब वो पानी मंगवाता था तो सिंपल सी बात है दर्शन आगा को पैसे और मिलते थे। तो ऐसे वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते थे। लेकिन ये मर गया, अब उसके घर में कोई नहीं है जो उसकी हेल्प कर सके या उसको पैसे दे सके। अब वहाँ पर एक रिवाज चलता था कि जब भी कोई इंसान मर जाता था तो उसके आस पड़ोसी या उसके गांव के जो लोग थे वो उस परिवार को खाना देते थे। कब तक? कुछ एक लिमिटेड टाइम होता था, तब तक उसके घर के लोगों को खाना खिलाया जाता था। जिसके घर का कोई इंसान मर गया हो उसके घर वालों को
उसके आसपास के लोगों द्वारा खाना भेजा जाता था। अब जब वो मर गया था उस समय खाने को कौन सी सूझ थी, लेकिन पहली बार जब खाना उनके घर में लाया गया था तो वो लाया गया था उसी गांव के एक सबसे बड़े और सबसे धनवान व्यक्ति के द्वारा। उस सफ़ेद मकान जहाँ पे उसमें था, उस कस्बे में एक ही मकान था सबसे बड़ा, जिसे सफ़ेद मकान के नाम से जाना जाता था। उसमें एक आदमी रहता था, बहुत ज़्यादा अमीर था। उसने सबसे पहले अपने घर से इनके घर पर क्या भिजवाया, खाना भिजवाया। अब उस खाने में क्या क्या थे देखें, बहुत ही गाढ़ी जो तरी थी उसमें मांस, कुछ नूडल्स, कुछ मिठाइयाँ और कुछ चपाती वगैरह, मतलब बहुत ही लजीज खाना वहाँ पे भिजवाया। अब हालांकि ये दर्शन आगा मर चुका था और उस परिवार में खाने का मन किसी का भी नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे थे, एक 6 साल का बड़ा बेटा और एक 4 साल का छोटा बेटा। जब उन्होंने उस खाने को देखा तो भी एक बार उनका मन बदल गया कि नहीं खाना नहीं खाएंगे। लेकिन जैसे उस खाने के ऊपर से प्लेट हटाई गई तो उसकी जो महक थी उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इसको तो भूल गए और खाने की तरफ टूट पड़े। खाना इतना लजीज था कि वो 1-2 दिन तक बिल्कुल आराम से पेट भरकर खाते रहे। ठीक है, दूसरे दिन दूसरे के घर से आया, तीसरे दिन तीसरे घर से आया, ऐसे करते करते उनके घर पे खाना नहीं लगा। लेकिन वो खाने की बात किसी में भी नहीं थी जो कि उस सफ़ेद मकान के खाने में आई थी। ठीक है, सिंपल सी बात है, हर एक का जो हाथ का टेस्ट होता है, खाने का टेस्ट होता है, सबका अलग अलग होता है। और वैसे इनके साथ भी हो रहा था। उस सफ़ेद मकान के जो खाने में था बहुत अजीब और बहुत ही लजीज टेस्ट था, और उसके बाद में जो लोग उनके पास में खाना दे रहे थे उनके टेस्ट में थोड़ी सी कमी थी, लेकिन काम चल रहा था। अब प्रॉब्लम यहाँ आई कि ऐसा तो हो नहीं सकता था कि हर बार वो जो उसके गांव वाले हैं, उसके कस्बे वाले हैं, वो उनको खाना पहुंचाते रहे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। तो एक समय वो आया जब उसकी पत्नी के और उसके बच्चों को खाना खिलाना बंद कर दिया गया। मतलब उसके जो गांव थे, उसके कस्बा जो था, उसके लोगों ने उसको खाना देना लगभग अब बंद कर दिया, बिकॉज टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका था। एक दिन बीता तो उसके घर वाले और उसकी जो पत्नी थी दर्शन आगा की, जो कि मर चुका था, उसकी पत्नी एक टाइम के लिए बैठ रहे कि दोपहर तक ही कोई हो सकता है दे जाए। शाम हो गई, कोई नहीं आया। अब उन्हें ये लग गया था कि अब वो टाइम बीत चुका है, अब हमारे पास में कोई भी खाना देने नहीं आएगा, अब हमें पहले जैसे ही गुजारा करना पड़ेगा। अब बात यहाँ पे आती है कि पहले जैसे गुजारा करने के लिए अब क्या करें, उनके पास में इतना धन नहीं था। अब जो भी पैसा उन्होंने बचा के रखा था उन्होंने काम लेना शुरू कर दिया। जो भी आलू प्याज, जो कुछ भी बटर वगैरह जो भी पड़ा था उन्होंने काम लेना शुरू कर दिया। अब बच्चों को उन खानों की जो महक थी, जो कि उनको मिल रहा था, और उनका जो टेस्ट था वो जम चुका था। अब वो अपनी माँ के द्वारा बनाए गए खाने को थोड़ा सा अजीब तरीके से टेस्ट करते थे, मतलब वो स्वाद नहीं आता। वो ऐसा उनको माँ को बताते थे कि माँ ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, ये वैसा नहीं बना। क्यों? क्योंकि उनका जो टेस्ट था वो लगभग बदल चुका था। अब वो अपने माँ के द्वारा बनाए गए खाने को थोड़ा सा ख़राब बताने लगे। माँ को अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, लेकिन गुजारा तो करना पड़ता। उसके बाद में क्या हुआ देखिए, एक बार जब कंप्लीटली वो भी सब कुछ ख़त्म हो चुका था, उसका पैसा ख़त्म हो चुका, उसके घर में जो अनाज था वो ख़त्म हो चुका, सब्जियां ख़त्म हो चुकी, जितने भी बर्तन थे वो सब के सब खाली हो चुके। अब बात आती है खाने की। खाना आएगा कहाँ से, खाएंगे कैसे, कौन देगा, ये सब जो बातें थी उसके चारों तरफ घूम रही थी। बड़े वाले जो मकान था, जो सफ़ेद जो मकान था, वहाँ पर हर बार हर दिन जैसे कोई नाई चला गया, कोई खाना वाला चला गया, कोई दूध वाला चला गया, वो हर दिन वहाँ से फेरी लगाते थे। अब इस चीज़ को, इस सिचुएशन को देखते हुए उसने क्या कहा, उसने उसकी जो माँ थी उसने बड़े बेटे को कहा कि एक काम करते हैं, मैं उस फेरी वाले से जो कि बड़े मकान पर जाएगा, जो ब्रेड वाला था, उससे कुछ ब्रेड जो है मैं उधार ले लेती हूँ, और जब मेरे पास कुछ पैसे आएंगे, क्योंकि वो बर्तन वगैरह साफ़ करते थे, कपड़े धोते थे, तो मैं उसे चुका दूँगी।
अब वो ट्राई तो करती थी कि मैं हर घर में जाकर कुछ पैसा कमाऊँ, लेकिन लोगों का ये मानना था, गांव में एक प्रथा होती है कि जिसका पति मर जाता है उसको एक तरह से अपशगुनी माना गया था। तो लोग क्या सोचते थे कि ये हम इसको बुलाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, हम इससे खाना भी बनवाएंगे, कपड़े धुलवाएंगे या फिर बर्तन बन जाएंगे, तो ये हमसे नहीं होगा। तो उन्होंने उसको बुलाना भी बंद कर दिया। मतलब अब जो कमाई आती थी उसके पास में वो भी बंद हो गई। अब पैसा कहाँ से आएगा? उसने खूब ट्राई किया। जब एक दिन उस सफ़ेद मकान में वो एक ब्रेड वाला जो कि घोड़े पर आता था वो आ रहा था, तो उसकी जो टोकरियाँ जो थी जिसमें ब्रेड रखे हुए थे उसकी आवाज़ जो है उसके माँ के कानों में पड़ी, तो फटाफट से बाहर गई। जैसे उसने देखा तो जो ब्रेड की खुशबू है वो उसके अंदर ऐसे महसूस, उसने बहुत सारा महसूस की कि क्या कितनी मीठी एक वो खुशबू आ रही है, और वो उस खुशबू में खो गई। हालांकि उसको रोकना था उस ब्रेड वाले को, लेकिन वो उस खुशबू में खो गई। और जैसे उस ब्रेड वाले ने अपने घोड़े को हाँका तो उसका ध्यान टूट गया और उसने देखा अरे वो ब्रेड वाला तो जा रहा है। उसने कोशिश की लेकिन वो चला गया। अब आज भी उसके ब्रेड हाथ दिए, मतलब खाना हाथ दिया। अब वो क्या करते? कुछ नहीं, उनके हाथ में कुछ नहीं था। आज रात वो भूखे सोए। नेक्स्ट डे की बात होती है तो नेक्स्ट डे भी ऐसा ही चला गया, तीसरा दिन भी ऐसा चला गया। अब उनकी हालत हो गई ख़राब। कितने दिन तक भूखे रहते? ठीक है, अब दिक्कत हो गई। अब दिक्कत ये हुई कि इतने दिन तो उन्होंने काट लिया, अब चलो माँ भी हो जाए, कुछ लोग थोड़ा दिन और निकाले, लेकिन जो छोटे बच्चे थे उनका क्या होगा? जो बड़ा बेटा था उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब होने लगी। छोटा बेटा वो भूखे मारे मर रहा था लगभग। उसकी माँ की तबीयत भी ख़राब हो गई। तो एक दिन वो क्या किया, उसकी माँ ने, वो बहुत ज़्यादा सेंटी हो गई थी, बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी कि अब हमारे पास में कुछ खाना नहीं है, कोई खाना देगा नहीं, कोई उधारी देने को तैयार नहीं है, तो करे क्या? वो चुपचाप किसी कोने में जाके बैठ गई। ठीक है, रात की बात थी, कैसे कैसे रात हुई। ठीक है, उसके जो बड़ा बेटा था उसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लगी, और छोटा बेटा जो था वो भूख के मारे तड़प रहा था, और वो करवटें बदल कर इधर उधर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोया नहीं जा रहा था। उसके बड़े बेटे की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती गई। उसका जो छोटा बेटा था वो परेशान हो गया कि माँ अब क्या होगा हमारा, क्या हमें कभी खाना नहीं मिलेगा? उसकी माँ उसे क्या जवाब देती? जवाब नहीं था उनके पास में। क्यों? क्योंकि उनके पास में जो उनका कमाई का एकमात्र साधन था, दर्शन आगा, वो मर चुका था। कैसे मरा था वो मैंने आपको नहीं बताया। वो जब पानी लेने गया था तो बर्फ़ का टाइम था, मैंने आपको बताया जनवरी का टाइम था, तो वहाँ पे बर्फ़ जमती थी। तो उसका पैर जो था वो स्लिप हो गया था, और स्लिप होने की वजह से उसका जो सिर था वो पानी की जो नल था उसके नीचे एक पत्थर रखा था, उससे टकरा गया था और वो वहीं पर ख़त्म हो गया था। अब ये मर चुका था, दर्शन आगा, उनके पास में कोई कमाई का साधन नहीं था। तो माँ भी क्या करे, बच्चे भी क्या करे, बच्चे भूख से मर रहे। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसके बड़ी बेटे की। अब रात को एक बार उसके छोटे बेटे ने उसकी माँ से कहा कि माँ भाई मर जाएगा क्या? जैसे उसने ये बोला तो उसकी माँ को एक सांप सा सूंघ गया कि ये क्या बोल दिया मेरे बेटे ने अपने भाई के लिए। तो उसकी माँ ने पूछा कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों पूछा? तो उसके बेटे ने, छोटे बेटे ने कहा कि माँ अगर अपना भाई मर जाएगा तो हमारे घर में फिर से खाना आएगा और हम भूखे नहीं रहेंगे, कम से कम हम तो ज़िंदा रह जाएंगे। तो ये सोच जो उसके छोटे बेटे की थी, जैसे उसकी माँ के कानों में पड़ी तो वो हक्का बक्का रह गई कि ये बच्चा, मेरा बेटा छोटा वाला, क्या सोच रहा है। मतलब खाने के इतने लाले पड़ चुके थे कि उनके मरने के दिन उनके करीब आ चुके थे, और उनके दिमाग जो था उनका काम करना बंद कर गया था। यहाँ तक कि छोटे बेटे ने इतनी बड़ी बात बोल दी थी। क्यों? क्योंकि मरने के बाद में उन सबकी एक प्रथा होती थी कि वो लोगों को खाना भेजते थे। ठीक है, ये थी हमारी एक स्टोरी जो कि थी फीस्ट ऑफ द डेड, मतलब मर जाने के बाद में जो दावत दी जाती है, जो कस्बे में जो लोगों के द्वारा उस परिवार को सहायता की जाती है, वो है हमारे पास में एक फीस्ट, मतलब एक छोटी सी दावत। ठीक है,
तो ये था हमारा चैप्टर फेस ऑफ द डेड, ये ख़त्म होता है हमारा। ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी जो कि मैंने आपको एक समराइज तरीके से आपको बता दी। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ चुकी है तो आप इस कम्प्लीटली चैप्टर को एक सिर्फ रीडिंग लगानी है, आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये स्टोरी बिल्कुल अच्छे से सुनी होगी तो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।